हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वाली वीडियो में आज हमने पढ़ा था कि व्हाट आर बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट, और उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा देखा था। फिर हमने स्टेरेडियन और रेडियन भी पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स को हम देखेंगे जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी गिवन है, एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है। तो ये बहुत बड़ी लेंदी टेबल्स हैं। शुरू में आपको देखने को लगेगा कि बहुत सारा डेटा है, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर कि जब आप इसको पढ़ते चले जाएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, तो आपको वो जो यूनिट्स हैं वो याद हो जाएंगी जो आपकी ड्राइव्ड यूनिट है। बेस यूनिट तो आपको पता ही है 7 यूनिट हैं, और 2 और हैं हमने, रेडियन एंड स्टेरेडियन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहली जो टेबल है आपके सामने, तो सम यूनिट्स रिटेन फॉर जनरल यूनिट्स ऐसी होती हैं जो ऐसा यूनिट नहीं होती बट जनरली हम बहुत यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम, तो कुछ हम बहुत, अगर आपने स्टेशन में देखा होगा तो आपने देखा, ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रेन जो है इतने मिनट लेट है, तो हम उसमें मिनट्स में ही बात होती है, सेकंड्स यूज़ नहीं करते, आवर्स। जब हम बात करते हैं कि आपका किलोवाट आवर में अगर हम यूनिट निकालते हैं एनर्जी की, तो हमारा कोई भी अप्लायंस होता है वो घंटों के हिसाब से चलता है। ओके, आवर्स भी हम लेते हैं यूनिट, ठीक है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। डेज, ईयर, डिग्री। देखिए, रेडियन इज़ अ यूनिट ऑफ एंगल, जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है, लेकिन हम जो पढ़ते आए हैं अभी तक क्लास 10 तक वो डिग्री ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत जनरल आपकी यूनिट्स हैं। तो कुछ और यूनिट्स हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। इसको आप देख लीजिएगा, ये टेबल एनसीईआरटी में है। अगेन नेक्स्ट टेबल विच इज़ गिवन इन द अपेंडिक्स, एनसीईआरटी की पार्ट 1 में पीछे आप जाके देखेंगे अपेंडिक्स 6 एंड अपेंडिक्स 7। सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द 7 बेस यूनिट। तो कुछ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द 7 बेस यूनिट। 7 बेस यूनिट से मिला के हम इसको बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिया, एरिया जो होता है इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, उससे हम मेजर कर सकते हैं ना, कोई चीज़ फिजिकल चीज़ हम हमको जो दिख रही है उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, सो मीटर इंटू मीटर एरिया क्या होता है, अगर ऐसा यूनिट लेंथ की है मीटर, और मीटर को क्या बन जाती है आपकी मीटर स्क्वायर। अगेन वॉल्यूम इज समथिंग दैट यू कैन मेजर, उसको आप, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो ये कुछ बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो आपका किससे मिलके बनती हैं, ये बेस क्वांटिटी से मिलके बनती हैं। ओके, तो आप बाकी की जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज़ करंट डेंसिटी, ओके, वेव नंबर क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, ल्यूमिन, ठीक है, ल्यूमिनोसिटी जो आप पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। मोमेंटम आपको पता चलेगा, मोमेंटम क्लास 9th में अभी तक मोमेंटम को होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे मास इंटू वेलोसिटी को, केजी, मास की यूनिट हो गई केजी, और वेलोसिटी की हो गई मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से डिराइव्ड यूनिट इसके आप कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो आपकी है, ये है आपकी अपेंडिक्स 6 में गिवन है, 6A, एसआई यूनिट विद स्पेशल नेम। अब कुछ एसआई यूनिट्स होती हैं उनको स्पेशल नेम से हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी होता है आपका इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। तो यानी अगर यूनिट फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई, वन टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसको मैं कह सकता हूँ सेकंड इनवर्स। तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत कॉमन यूनिट है, बहुत जगह यूज़ होती है। तो इन्होंने क्या कहा, इस सेकंड को एक स्पेशल नाम दे दिया हर्ट्स। ओके, हम कहते हैं कि कितने हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है, टेलीकॉम में यूज़ होता है कि इतने हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी, आपकी रेडियो चैनल्स आते हैं 91.5 FM, तो वो क्या होता है मेगा हर्ट्स में होती है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो लाइक दिस वी कॉल एज, इसको स्पेशल नाम दे दिया। फोर्स, फोर्स आपको पता है, ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन, और फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब इसको इतना बड़ा नाम को याद रखने के बजाय इन्होंने क्या किया, एक बहुत सीधा सच्चा नाम दे दिया, भाई इसको हम न्यूटन से जानेंगे, एम इंटू ए मतलब न्यूटन। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसको नाम दे दिया पास्कल। तो ये कुछ ऐसा यूनिट है, उनको एक स्पेशल नेम गिवन दे दिए गए हैं जो आपने पढ़ते हैं। आपने जूल पढ़ा है, वर्क डन पढ़ा है, पावर क्या होगा, वॉट, पावर क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, दैट इज पावर। कूलम चार्ज की यूनिट, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस जो आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, कैपेसिटेंस आएगा, उसकी यूनिट होती है फेरेड। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट, सम ऐसा यूनिट्स ड्राइव एक्सप्रेस बाय मीन्स ऑफ ऐसा यूनिट विद स्पेशल नेम्स। अगेन कंटिन्यूशन है, मैग्नेटिक मूवमेंट जूल्स पर टेस्ला, ओके, डायपोल कूलम मीटर। तो अगेन ये भी क्या है, इनको भी स्पेशल नाम से हमको बुलाया जाता है, कुछ यूनिट्स हैं। तो इनका यूज़ अभी होगा जब आपका कन्वर्जन हम करेंगे, जब जो चैप्टर के लास्ट पार्ट में जो कन्वर्जन आएगा आपका, जहाँ पे आपको फॉर्मूला को वेरीफाई करना होगा। ओके, तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा। तो ये डाउन द लाइन जब आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे, तो आपको इसके बारे में फॉर्मूला जो आपके सामने आते जाएंगे तो उसको आप याद होता चला जाएगा। ओके, एकदम से ये नहीं होगा कि एकदम से आपको याद हो जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ऑलरेडी। तो इसको आप एकदम से ग्रैप करने, याद करने की कोशिश मत करिएगा, रटने की कोशिश मत करिएगा, तो डाउन द लाइन इसको हो जाएगा। लेकिन चैप्टर वाइज चैप्टर आप इसको नोट ज़रूर प्रिपेयर करके चलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कीप वॉचिंग।